नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी भोपाल के होटल के कमरा नंबर 303 की है। और जो भी ये इस कमरे में आकर रहता था उसकी ज़िंदगी वहाँ पर पूरी तरह से ही बदल जाती थी। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर 303 था। और यहाँ पर इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों में जैसे दाग ही लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब कुछ बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे तब कुछ चोर उनके घर में वहां पर घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज होने पर जब ये सब लोग उठे तो चोरों ने इन सब को एक साथ एक एक करके हथियारों का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग तो मर ही गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में आज भी कैद हो गई है। दोस्तों, काफी समय तक तो ये घर सुनसान ही पड़ा हुआ था, लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया था और यहाँ पर फ्लैट बना दिए। उस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303, जो कि उस नंबर का घर था जिसके सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। अब ये फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया था। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा उसका राजा था। लगभग 3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा मोहन की लाइफ में। लेकिन एक ऐसी रात भी आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चल गया। और एक दिन एक रात को जब 1 बजे थे तो आशा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई थी। तो वो पानी पीने के लिए जब अपने किचन में गई, जब वो किचन में पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर ही नहीं था, बल्कि वह बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था, और वो भी बिना किसी सहारे के। और ये देखकर आशा एकदम से चिल्लाई राजा। तभी अचानक से मोहन की आंख खुल गई तो वो भी भागकर बाहर आ गया और वह देखता है कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने के लिए वह तैयार हुआ है। दोनों लोगों को बहुत ही ज्यादा वह घबरा गए। वो राजा को आवाज लगा रहे थे, लेकिन वो राजा ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे बहुत ही ज्यादा डांटा। लेकिन राजा उनकी बात पर बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वह एक प्रेत आत्मा थी जो कि उसे वो काम करवा रही थी। लेकिन वो जब अगला दिन हुआ तो फिर वही हुआ और उससे राजा को फिर से कूदने से उन्होंने बचा लिया। अब आशा को लगा कि कुछ बात तो जरूर है, तो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर पर बुला लिया। साधु बाबा ने जब घर पर तुरंत जांच तो वहां पर पता चला कि ये घर यानी ये फ्लैट तो शापित है। और साधु बाबा ने बताया कि जो काम राजा कर रहा है वह खुद नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। अब तो मोहन और आशा बहुत ही ज्यादा डर गए थे, तो वो साधु बाबा से पूछने लग गए कि ये आखिर कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है और आखिर वो क्या चाहता है हमसे। तब बाबा ने उन्हें सब कुछ बता दिया और ये वो है जो कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो ये तुरंत ये फ्लैट छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी यहाँ पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ये सुनकर आशा और मोहन बहुत ही ज्यादा डर गए। तो इस तरह से वो अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कमरा नंबर 303 की हॉरर स्टोरी। ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।